लेकिन अब जरा सियासत पे नजर डालते हैं तो सियासत में राहुल गांधी अमेठी माफ कीजिएगा अंबाला से निकले। ये आसाम का गांव है, आसाम का शहर है, वहां से निकले और उसके बाद वो मुंबई जाएंगे। और आसाम के उस शहर से निकलने के दौरान वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए एक यात्रा जो उसने शुरू कर रखी है, उस यात्रा के दौरान कांग्रेस का ग्राफ, कांग्रेस का वोट परसेंटेज और कांग्रेस का लोगों को जोड़ने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस जो है अब अपना गियर अप तेज कर चुकी है और जम्मू के सांबा के इलाके में आज कांग्रेस ने एक बड़ा पार्टी का प्रोग्राम भी रखा हुआ था, जहां कांग्रेस के सोलंकी से लेके जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ साथ रमन बल्ला या दूसरे लीडरान सभी मौजूद थे। अपनी तकारीर में कांग्रेस के इन ओहदेदारों ने बीजेपी की नुक्ताचीनी की, जम्मू कश्मीर में महंगाई की बात की, जम्मू कश्मीर में हालात, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, इंतखाबी महाज की बात की और आगे के इंतखाबात के हवाले से भी बताया कि आने वाले दिन अच्छे हैं और ये कांग्रेस के अच्छे हैं। वो बीजेपी जो अच्छे दिनों की बात कर रही थी वो उसने अपने अच्छे दिन गुजार लिए। और जम्मू में आज इस तकरीर के दौरान अच्छी खासी तादाद में कारकुन जमा भी हुए थे सांबा के इलाके में। लेकिन क्या बताया सोलंकी ने, भरत सोलंकी जो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं और नव मुंतखब हैं, उन्होंने क्या बताया कि हम बराबर जीतेंगे और 6 की 6 सीटें जम्मू कश्मीर लद्दाख से निकालेंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने बताया कि दूसरों को तिगनी का नाच भी नचाएंगे। तो जरा सोलंकी को सुनते हैं, भरत सोलंकी को, उसके बाद ऋषि खजूरिया के पास चलेंगे क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी बड़े पैमाने पे सांबा में भी शुरू हो चुकी है। तो जरा पहले सुनते हैं भरत सोलंकी क्या बताते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी ने जो जिम्मेदारी मुझे जम्मू कश्मीर के इंचार्ज की दी, तो आते ही मेरा भव्य स्वागत बड़े प्यार से उन्होंने मुझे यहाँ स्वीकार किया। इसलिए मैं तहे दिल से जम्मू कश्मीर के लोगों का और ख़ास करके हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैंने देखा कि जहाँ भी हम गए इंटीरियर में दूर दराज तक, हम डोडा से लेके इंटीरियर में डीप तक गए और आज जहाँ ये तो जम्मू से नज़दीक है, पर लोग पहाड़ियों से दूर से अब आने लगे हैं, कांग्रेस की तरफ रुझान आने लगी है और लग रहा है कि कांग्रेस आ रही है, खुशहाली ला रही है। और जिस तरह का एक माहौल हम देख रहे हैं तो कार्यकर्ता में उत्साह। भरत सोलंकी सांबा में आज तकरीर के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। हमारे साथी ऋषि खजूरिया भी वहां मौजूद थे और ऋषि खजूरिया ने सारे इवेंट को यहाँ मॉनिटर किया। बहुत शुक्रिया ऋषि। जरा बताइएगा, यूजुअली आप हमें इंटरनेशनल बॉर्डर और वहाँ सांबा के हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात पे नजर रखते हैं, आज सियासत में बताइए। भरत सोलंकी जो है कांग्रेस के नियुक्त जो अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं, तो किस तरह का उनका स्वागत रहा और आप जो उन्हें बताया कि उन्हें हर जगह पे स्वागत किया जा रहा है, बड़ा शानदार स्वागत हो रहा है, क्या वाकई में ऐसा है कि कांग्रेस के दिन अब फिर रहे हैं जम्मू में? ऋषि खजूरिया हमारे साथी हैं सांबा में और इस पूरे आज के इस प्रोग्राम को वो कवर कर रहे थे और जानेंगे उनसे कि क्या रही वहां पे सिचुएशन। ऋषि साहब, जाहिर है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जो है अच्छे दिनों की बात करी और जिस तरह से भरत सोलंकी बता रहे थे, रमन बल्ला बता रहे थे और उसके साथ साथ जो पार्टी के दूसरे लीडर बता रहे थे कि एक बार फिर उनका जो है जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क में दबदबा होगा, क्या वाकई होगा? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिर परसों जो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है जो वहाँ पे, उस पर ऋषि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा बताइएगा क्या कुछ देखा आपने आज, क्या कुछ महसूस किया और क्या कुछ बताया भरत सोलंकी ने? बताया उनने कि बड़ा शानदार स्वागत उनका हो रहा है, तो वाकई में कांग्रेस के दिन फिर रहे हैं सांबा से लेकर कठुआ तक? देखिए बिल्कुल सर, हम आपको बताते चले कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के जो नए इंचार्ज बनाए गए हैं भरत सिंह सोलंकी, जो कि 5 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, वो सांबा पहुंचे और यहां पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया और कहीं ना कहीं कांग्रेस
जो है वो अब ये कहती नजर आ रही है कि अब जो है वो दिन दूर नहीं है कि कांग्रेस जो वो दोबारा से सत्ता में वापसी करेगी। खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अगर असेंबली चुनावों को लेकर बात करें, उसको लेकर भी यहां पर कांग्रेस जम्मू प्रांत और कश्मीर प्रांत दोनों में यहां पर जो वो अच्छा खासा वोट शेयर लेकर, सीटें लेकर यहां पर वापसी करेगी। और वही लोकसभा चुनावों को लेकर भी उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस ही यहां पर सत्ता में वापसी करेगी। और कहीं ना कहीं इशारों में राम मंदिर को लेकर भी कांग्रेस यहां पर कई सवाल जो भाजपा के ऊपर दागती नजर आ रही है कि राम मंदिर को लेकर जिस तरह से इस समय भव्य कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं, तो उन्होंने यहां पर कहा कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से एक बड़ा मुद्दा यहां पर बना हुआ है, तो क्या इसको लेकर जो है वो श्री राम जी ये कहते हैं कि यहां बेरोजगारी कर दो, उसको लेकर भी उन्होंने बात की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि स्पेशल स्टेटस हमारा जम्मू कश्मीर का छीन लिया गया, उसकी अभी तक बहाली नहीं की जा रही, यानी स्टेटहुड की मांग कहीं ना कहीं उन्होंने यहां से की है, लेकिन अभी तक वो मांग पूरी नहीं हो रही। असेंबली चुनाव यहां पर नहीं हो रहे, यहां पर महंगाई को लेकर बात की गई है, यहां पर माइनिंग को लेकर बात की गई कि बाहरी राज्यों के लोगों को यहां पर माइनिंग जो वो करवाई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर आज उन्होंने जो है भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ सोलंकी ने बल्कि वकार रसूल वानी जो कि प्रधान है जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के, इसी के साथ अन्य जो नेता रमन भल्ला, उन्होंने सीधा कटाक्ष जो वो भाजपा के ऊपर किया है। और अब देखना यह है कि जिस तरह से ये कहा गया कि कांग्रेस जो है वो वही खुशहाली का नाम है, खुशहाली की तरफ जो है वो कांग्रेस ही पूरे देश को लेकर जा सकती है। तो इसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि जो राजनीति भाजपा इस समय कर रही है मंदिर मस्जिद को लेकर, तो इस राजनीति को छोड़कर, धर्म को छोड़कर जो वो लोगों के असल मुद्दों को लेकर जो वो काम करने की जरूरत है, जिसको लेकर भाजपा पर काफी उम्मीदें थी, लेकिन भाजपा खरी नहीं उतर पाई है। और कांग्रेस ही एक ऐसा मात्र विकल्प है जो देश को एक नई राह की ओर लेकर जाएगा दोबारा से, जब कांग्रेस यहां पर सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन अब देखना यह कि कांग्रेस जो वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रही है, अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं राह जो है वो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। जिस तरह से आप राम मंदिर निर्माण को लेकर काम इस समय होता देख रहे हैं, तो यही जो है चुनावी मुद्दा जो मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा बनाकर चलेगी और कांग्रेस के लिए राह मुश्किल लगती नजर आ रही। लेकिन देखना यह है कि कांग्रेस क्या कुछ और चीजें लेकर आती है जिससे लोगों के बीच में वो जाकर उतर रही है। लेकिन 5 दिनों के दौरे को लेकर सोलंकी ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा को लेकर कई ऐसी शब्दावली भी उन्होंने इस्तेमाल कर दी, वो आपने सुनी होगी, हम वो शब्द इस्तेमाल नहीं चलिए सनी, करेंगे। समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, शुक्रिया आपका सनी शर्मा, हमारे सहयोगी, हमारे साथी जो हैं सांबा में थे। और जिस तरह से कांग्रेस कारकुनान से बात की जाती है, कांग्रेस लीडरशिप से बात की है, तो उनका कहना है कि हिंदू मुसलमान के बगैर बीजेपी के पास कुछ नहीं है। आप राम मंदिर है तो हिंदू मुसलमान है, उसके बाद कांग्रेस के पास बीजेपी के पास सीएए है, वो भी हिंदू मुसलमान है। सीएए का आपको याद होगा, दिल्ली का शाहीन बाग तो सीएए है, उस पर भी बता रहे हैं कि हिंदू मुसलमान है। और फिर उसके बाद जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो हिंदू मुसलमान है, इसके अलावा बीजेपी के पास कोई और नहीं है। कांग्रेस के जिस लीडर से भी बात की जाए, कश्मीर में अपनी पार्टी क्या